बनारस बना हुआ रस है बारे, बनारस बना हुआ रस है, हर रसों का रस है ये है बनारस, हर रसों का रस है ये है बनारस, जिनको आना है आ जाए बनारस में, जिनको आना है आ जाए बनारस में। तो दोस्तों आ गए हम आज बनारस, जिसे वाराणसी और काशी भी कहा जाता है। बनारस वाराणसी का पुराना नाम है। बनारस सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है और इसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी कहा जाता है। और काशी का उल्लेख तो हमारे पुराणों में भी मिलता है कि यहाँ आके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी में ही हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वो भी काशी में ही है और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर है। और काशी में ही हमारी मोक्ष वाहिनी माता गंगा भी बहती हैं। तो हमारी संस्कृति है ही इतनी खास कि यहाँ पे एक नदी को हम माता के रूप में पूजते हैं और माता गंगा कहते हैं। तो मैंने मोक्ष की बात करी थी, तो मैं आपको मोक्ष का मतलब भी समझाता हूँ। और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। तो मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए खुशी खुशी अपने अंतिम समय में यहाँ पे प्राण त्यागने चले आते हैं। और अकेला मोक्ष ही कारण नहीं है वाराणसी आने का। वाराणसी को खुद भगवान शिव ने बसाया था और ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। और वाराणसी आके आपको अपनी संस्कृति को करीब से जानने का, देखने का मौका मिलता है। और वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ बनारस, काशी, वाराणसी। ये नाम तो 3 है लेकिन जगह एक ही है जहाँ पे आपको शांति मिलती है। बनारस भैया सदियों से बना हुआ घाटों का है ये है नजारा, घाटों का है ये है नजारा, गलियों का हुए इहो बनारस, घाटों का हो इहो नजारा, घाटों का हो इहो नजारा। तो दोस्तों मैं आपको पूरा वाराणसी घुमाऊंगा, इस वजह से वाराणसी की वीडियो 3-4 पार्ट में आएगी। पूरा वाराणसी घूमने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे तो वाराणसी आने के लिए आपको हर सिटी से बस और ट्रेन मिल जाएगी। तो मैंने अपनी ट्रिप की शुरुआत मुरादाबाद से करी थी, तो मैं ये आपको वीडियो वहीं से दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से चलती है और मैं ट्रेन मुरादाबाद से बोर्ड कर रहा हूँ। तो इस ट्रेन का नंबर है 15128 और ये काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है। हमें सुबह 5:30 बजे काशी पहुँचा देगी। तो इस ट्रेन में आपको जनरल, स्लीपर और AC कोच मिल जाएंगे। तो हमें जो कोच बुक कर रहा है वो 3rd AC है, जिसका फेयर मुझे 1125 रुपये पड़ा। आप इस ट्रेन को दिल्ली से भी बोर्ड कर सकते हैं, वहाँ से भी सेम प्राइस है। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और आप भी मेरी YouTube फैमिली हो, तो आपको आज मैं वाराणसी घुमाऊँगा। तो अभी हमारी ट्रेन आने में 10-15 मिनट हैं, तब तक यहीं पर ही हम वेट करते हैं। तो हमारी ट्रेन आ गई है और मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। और अगर वो ट्रेन आप दिल्ली से बोर्ड करना चाहते हैं तो वहाँ से 11:30 बजे चलती है। तो ट्रेन के अंदर बैठते ही होगी पार्टी चालू इनकी सबकी। आलू पूड़ी और ट्रेन का तो कोई नाता ही है। इंडियन फैमिलीज है ना, आलू पूड़ी जरूर रखती है सफ़र में। क्यों लिटिल? कुछ लाएं या ना लाएं, आलू पूड़ी जरूर लाते हैं। तो अब इंजॉय कर रहे हैं अपनी आलू पूड़ी। तो आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट में सीट के पास यहाँ पे लाइट भी मिल जाएगी और नीचे ही फ़ोन चार्ज या लैपटॉप चार्ज करने के लिए पॉइंट भी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ऊपर भी मिल जाएगा। आंवले की लड्डू कर लो, टेस्ट कर लो। राम के साथ मत कीजिए। टेस्ट फ्री है। ये लड्डू के रेट है भैया? मैम 140 का है, बर्फी 150 की। तो यहाँ पे आपको IRCTC के बहुत से बंदे खाने पीने का सामान बेचते हुए दिख जाएंगे।
तो इस टाइम ट्रेन की स्पीड चल रही है 99 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है, लेकिन फिर भी इतनी स्लो चल रही है, वरना इसकी स्पीड 120-130 तक होती है। तो इस वक्त टाइम हो गया है शाम के 5:30 और पहुंच गए हैं बरेली जंक्शन पे। तो अब मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ कि कैसा है। तो वैसे तो वॉशरूम क्लीन ही है और आपको यहाँ पे हाथ धोने के सोप भी मिल जाएगा। तो अब रात हो गई है और हम लेट गए हैं अपनी सीट पे। यहाँ पे आपको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस ट्रेन में। यहाँ पे पेंट्री कार है और यहाँ पे आके बंदे आपको पूछ लेंगे कि आपको रात को डिनर में कुछ खाना है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको थाली 80 से लेके 120 रुपीज़ तक मिल जाएगी और यहाँ पे आपको बहुत सारे समोसे बेचने वाले, चाउमीन बेचने वाले भी वेंडर्स मिल जाएंगे। तो हमें ये थाली 100 रुपये की पड़ी है। एक तो इसके अंदर राइस आ गए और ये क्या है, मटर पनीर की सब्ज़ी है और आलू की सब्ज़ी और दाल है। तो अब इस टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसी है थाली। और रोटी भी है और इस थाली का प्राइस मुझे 100 रुपीज़ पड़ा है। तो यहाँ पे हमारी घर की किचन खुल चुकी है। हमने एक वेज थाली ली थी 100 रुपीज़ की। आपको इसका टेस्ट बताते हैं ट्राई करके कैसा है। तो हमने 1 प्लेट थाली ली थी और उसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया था, सबको बहुत पसंद आया। आप यहाँ पे आके थाली ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ का सूप तो बहुत टेस्टी है, सिर्फ 20 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन टेस्ट बहुत है सूप में। तो यहाँ पे अब हमने ले ली है रबड़ी, क्योंकि लिटिल को रबड़ी बहुत पसंद है। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो इस समय हम लखनऊ पहुँचे हैं और बज रहे हैं 10। हमारी ट्रेन कम से कम आधा घंटा लेट चल रही है। अब देखते हैं कि सुबह तक कवर करती है ये टाइम के नहीं। तो दोस्तों अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह काशी में। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम बनारस पहुंच गए हैं। तो ट्रेन ने हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचाया है और बनारस का रेलवे स्टेशन तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि स्टेशन कितना सुंदर बनाया हुआ है। बनारस के स्टेशन के बाहर एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। बहुत प्यारा सा स्टेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर में बनारस लिखा हुआ है, हिंदी में बनारस लिखा हुआ है और संस्कृत में और उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बनारस रेलवे स्टेशन पे, जिसका कोड BSBS है। और यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी रेलवे स्टेशन है जिसका कोड BSB है। इन दोनों रेलवे स्टेशन में 5 किलोमीटर की दूरी है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ स्टेशन पे और यहाँ से हम ऑटो लेंगे और चलेंगे 80 घाट की तरफ, जहाँ पे हमने रूम ले रखा है। पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं घाट घुमाऊँगा। तो मैं आपको इस बनारस की वीडियो में, बनारस की सीरीज़ में, यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं वो घुमाऊँगा। कई सारे घाट हैं, कई सारे पॉपुलर घाट्स हैं, पॉपुलर लोकेशंस हैं, वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग, मतलब 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर, उस वाले ज्योतिर्लिंग में भी जाएंगे। तो हमने स्टेशन से रिक्शा कर लिया था, जो कि हमें 200 रुपये में लेके आया तुलसी घाट पे। आप मंदिर भी डायरेक्ट जा सकते हैं। मंदिर का प्राइस 20 रुपीज़ है पर पर्सन का। तो हमने ये हॉस्टल बुक किया था 3000 रुपये का, 2 रूम सेट है। तो यहाँ का एम्बियंस कुछ इस तरीके का है। और हमने जो हॉस्टल बुक करा है वह हॉस्टल लविया। और जो हमने रूम लिया है वो 2 बेड हैं एक रूम में। तो अब हम होटल से निकल के आ गए तुलसी घाट की तरफ। यहाँ पे घाट के लिए आपको कई सारे रास्ते दिख जाएंगे, आप कहीं से भी जाओ, क्योंकि आप सीधे घाट पे। तो हम जा रहे हैं तुलसी घाट की तरफ, क्योंकि तुलसी घाट और अस्सी घाट दोनों बराबर हैं, क्योंकि हर एक घाट दूसरे घाट से जुड़ा हुआ है।
तो दोस्तों वैसे तो वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं, यहाँ पे टोटल 84 घाट्स हैं और मैं आपको यहाँ के मेन घाट जैसे दरभंगा घाट, अस्सी घाट, मनकर्णिका घाट, दशमेध घाट और ऐसे कई घाट घुमाऊंगा जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको यहाँ की मैं सारी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। तो इस समय हूँ मैं अस्सी घाट पर और साथ में आपको यहाँ पर अस्सी घाट का मंदिर भी दिख जाएगा। और शाम के समय यहाँ पे गंगा आरती होती है, आपको शाम के समय गंगा आरती भी दिखाएंगे। तो यहाँ की अस्सी घाट की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब माँ कात्यायनी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था तो उन्होंने जहाँ पे अपनी तलवार फेंकी थी वहाँ से अस्सी नदी प्रकट हुई थी, तभी से इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा है। तो अस्सी घाट की कहानी एक और है कि जब भगवान रुद्र जो कि शिव जी के अवतार थे उन्होंने इस घाट पर यहाँ पे 80 असुरों का वध किया था, तब से इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा है। तो पीछे मेरे अस्सी घाट का मंदिर है, तो आइए वहाँ चलते हैं। तो मंदिर में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो मैं दर्शन करके आया और उसके बाद मिलते हैं। तो अब चल रहे हैं बोटिंग करने। इस लाइन में 84 घाट हैं यहाँ के सारे। आप एक घाट से दूसरे घाट पे जा सकते हैं, सब कनेक्टेड हैं। तो इस समय हम जा रहे हैं तुलसी घाट पे क्योंकि हम वहाँ से बोटिंग स्टार्ट करेंगे। इस समय हम पहुँच गए हैं तुलसी घाट पे। तुलसी घाट भी अस्सी घाट की तरह बहुत बड़ा घाट है। तो हम अपनी बोट पे चलते हैं और लिडेल आराम से आराम से आराम से। ओए मोए मोए ओए बाबू बाबू ये गिर गया, पकड़। अरे रुक जा, हिल मत। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भूमि निषाद। भूमेश्वर? भूमि निषाद। भूमि निषाद। तो ये लगभग कितने पुराने होंगे ये मंदिर? एक मंदिर कई हजार साल पुराने मंदिर। दुनिया का पहला सिटी है। हाँ। बनारस दुनिया की पहला सिटी है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया। तो बना हुआ रस है, हर रसों का रस बनारस है और जिसको आना है आ जाए बनारस में और बना हुआ रस पी ले। क्या रस? आपके पूर्वज का रस है। हाँ जी। पहला सिटी बनारस है तो हमारे आपके पूर्वज एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो ये जो हमारे बोट वाले भैया हैं इन्होंने बनारस के ऊपर एक सॉन्ग लिखा है, तो हमें वो सॉन्ग आके सुना रहे हैं। बनारस बना हुआ रस है, हर रसों का रस है, ये है बनारस, हर रसों का रस है, ये है बनारस। जिनको आना है आ जाए बनारस में, घाटों का हो यह नजारा, घाटों का हो यह नजारा, गलियों का हो यह बनारस। हमारी गीत लिखा है, ये गीत मैंने बहुत बढ़िया गाया, मज़ा आ गया। और हर रसों का रस बनारस है, जिसको आना है आ ही जाता है। बनारस का ठुमरी है और कबीरदास कबीरा कबीरा, और इस कबीरा का सुनेंगे तो जहाँ से दुनिया स्टार्ट होता है वही ग्राउंड भी इंसान नहीं आता है। ए भंवरवा के तोहरा संग जाए, अरे के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, अरे के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाए। भूमि निषाद भाई ने बहुत से संगीत सुनाए। अगर मैं हर एक संगीत इस वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से उनके संगीत की मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं वापस बोट पे जहाँ साइबेरियन बर्ड्स आएंगे। साइबेरियन बर्ड नहीं है, सर्दियों में ही आती है। मैंने तो डाली नहीं, मुझे भी तो खिलाने दे। तो हमारे सामने चल रहा है दशमेध घाट और इसके आगे मनकर्णिका घाट भी आएगा। सुबह का टाइम आरती का आरती का शाम को है, शाम को। अच्छा, सुबह नहीं होती।
सुबह 80 घाट में होती है। अच्छा, सुबह 5:30 बजे आज सुबह आप चले जाइए। कल सुबह 5:30 बजे गंगा आरती देखिए, फिर शाम को देखिए आरती, और 2 टाइम होता है। दशमें घाट पे शाम को ही होती है बस। शाम को कितने बजे? वही 6 बजे। 6 बजे। तो दशमें घाट के सामने यहाँ पे एक पीस टाइप बना है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। घोड़े, हाथी और ऊँट की कई तरीके की सवारियाँ हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के दूसरे गेट की तरफ, आप यहाँ पे बोट से भी जा सकते हैं और साथ में आपको मनकर्णिका घाट भी दिख जाएगा, जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। वही मनकर्णिका घाट है जी। ये है इस मृत्यु लोक का सच। जो यहाँ पे आया है उसने जाना ही है यहाँ से। लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं कमाई करने में लेकिन साथ कोई नहीं लेके जाओ, सिर्फ अपने कर्म साथ जाते हैं। बस अपने कर्म अच्छे करो, कोई में आना है फिर आ जाओ। तो इस वक्त हैं मनकर्णिका घाट पे, और इस घाट को शिव जी ने श्राप दिया था कि इस जगह की अग्नि कभी बुझेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। लेकिन काशी में अंतिम सांस लेने वाले को शिव जी स्वयं लेने आते हैं और अंतिम वचन वही कानों में बोलते हैं। तो इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं राजा हरिश्चंद्र घाट पे, जो कि मनकर्णिका घाट की तरह ही एक बर्निंग घाट है। इस घाट पे ही 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, लेकिन मनकर्णिका घाट पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। काशी ही वो जगह है जहाँ पे गंगा मैया उल्टी तरफ बहती हैं, बाकी हर जगह सीधे बहती हैं। और कहा जाता है काशी में मोक्ष मिलता है। तो हमने बोट वाले भैया को दिए 1000 रुपये, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया घुमाया, बहुत बढ़िया गाने सुनाए, भजन गाए, मज़ा आ गया। तो 1000 रुपये वर्थ हैं देने। तो यहाँ पे घाट के पास सुंदर सुंदर हैंडमेड पिक्चर्स भी सेल हो रही हैं। तो इस समय अब हम पहुँच गए शिवालय घाट पे, और ये घाट भी बहुत बड़ा घाट है। तो हम सुबह के निकले हुए हैं और कुछ खाया नहीं है, तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे होटल सनशाइन पे, और ये होटल शिवाला चौक के पास में है। तो हमने यहाँ पे ये थाली मंगाई है 140 रुपीज़ की। इसके अंदर एक सब्जी, एक पनीर की सब्जी, एक दाल, चावल और रोटी। तो जहाँ से हमने लंच करा था वहाँ पे बहुत स्पाइसी था, तो हमने रिक्शा कर लिया 300 रुपये में, और हम जा रहे हैं रामनगर फोर्ट। सबके धुएं उड़ गए खाना खा के तो आज सिर्फ हम रामनगर फोर्ट घूमेंगे, क्योंकि हमें शाम की आरती नहीं मिलेगी। अगर हम दूसरे मंदिर जाते हैं तो संकट मोचन मंदिर है और एक लाल मंदिर है दुर्गा माता का, अगर वहाँ जाते हैं तो हमें शाम की आरती नहीं मिलेगी। इस वजह से हम सिर्फ रामनगर फोर्ट घूम के 80 घाट पे आ जाएंगे शाम की आरती के लिए। तो बाकी आपको मैं रामनगर फोर्ट घुमाता हूँ वहाँ पहुँच के, तो आइए वहीं मिलते हैं। तो अब हम आ गए रामनगर फोर्ट में, और ये फोर्ट 80 घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने जो रिक्शा लिया है वो हमसे 400 रुपये करा था, 100 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन आप बार्गेन करके कम करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 300 रुपये में आए हैं, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ के इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, और यहाँ पे म्यूज़ियम की क्या टिकट है उसका प्राइस भी बताऊँगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो इस समय हम आ गए रामनगर फोर्ट में। इस फोर्ट को महाराज बलवंत सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था, और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। पहले आपको मैं फोर्ट घुमाता हूँ, उसके बाद म्यूज़ियम देखने चलेंगे। तो यहाँ पे रामनगर फोर्ट के म्यूज़ियम में आपको पुरानी तोपें, पुरानी बंदूकें, यहाँ पे कैसे लोग पुराने कपड़े पहनते थे, वो सब चीज़ें, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। पहले हम अंदर महल घूम के आते हैं, उसके बाद टिकट लेके चलते हैं म्यूज़ियम देखने। तो मैं अभी वहाँ पे जाके देखता हूँ कितनी टिकट है, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अंदर महल का गेट भी बना हुआ है, और साइड में तोपें रखी हुई हैं 2-2। पुराने ज़माने के गेट ही कितने बड़े होते थे, पुराने ज़माने की तोप। तो यहाँ पे म्यूज़ियम की टिकट 80 रुपीज़ है, आप मेरे सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। अंदर म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी करनी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे घूमने खुद ही आना पड़ेगा म्यूज़ियम देखने। इस वक्त हूँ मैं इस फोर्ट के अंदर, और यहाँ पे रास्ते बिल्कुल भूल भुलैया वाले हैं। जैसे हमने भूल भुलैया मूवी देखी थी ना, वैसे ही रास्ते हैं पुराने।
तो उस रास्ते से निकल के आ गए हैं अब हम यहाँ फोर्ट के पीछे गंगा घाट भी है और अंदर से ही रास्ता भी जा रहा था। कितना बड़ा फोर्ट है ये। ये फोर्ट बहुत बड़ा है। अंदर म्यूज़ियम में तो अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ गन्स, उनकी पुरानी पोशाकें, तलवारें और गन्स बहुत टाइप की थी। मतलब जो गन्स थी 5-5, 6-6, 10-10 फीट बड़ी थी। अलग अलग टाइप की बंदूकें, बहुत सारा था। आप अंदर आओगे तो म्यूज़ियम में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो वॉर में यूज़ हुआ करती थी। तीर, धनुष, बहुत तरीके की अलग अलग चीज़ें थी। मज़ा आ जाएगा आपको। इतना कोहरा हो रहा है ना, लेकिन ठंड नहीं हो रही। फोर्ट बहुत बड़ा है, कई एकड़ों में फैला हुआ है ये। दूर दूर तक नज़र जाएगी तो आपको फोर्ट ही दिखेगा। यहाँ ऊपर राजा के कक्ष वगैरह होंगे। रिवर साइड व्यू। और यहाँ पे मंदिर है शिव जी का। हो गई है बारिश शुरू। हम शाम की आरती नहीं देख पाएंगे गंगा घाट की, तो सुबह जाएंगे और सुबह आपको आरती दिखाते हैं। अगर बारिश रुक गई तो शायद हम जाएं गंगा घाट पे, अस्सी घाट पे, लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश अभी रुकेगी। तो इस वक्त हम गोपी चाट वाले की दुकान पे, जो कि कश्मीरी गेट के पास पड़ती है। तो हमने यहाँ पे आलू टिक्की, पापड़ी चाट, पानी बतासे और दही भल्ले लिए हैं। अब देखते हैं कि कैसा है टेस्ट और फिर आपको बताते हैं। और ये हमारी नवरत्न चाट और ये लिटिल भाई की है हमारी बास्केट। तो आप टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो पानी पतासे में मज़ा आ गया। हींग वाला पानी है, टेस्टी पानी है। पानी पतासे तो बढ़िया ही है। बाकी टिक्की टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। लिटिल हमारा खा रहा है, क्या खा रहा है लिटिल? बास्केट चाट। तो कैसी लगी? बढ़िया है। चलो तो हम निकल आए गोपी चाट भंडार के यहाँ से और जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही और शाम की आरती में जाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको सुबह की आरती में लेके जाऊंगा। तो अब हॉस्टल में जाके आराम करते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रॉम वाराणसी। तो हम कल वाराणसी आ गए थे और शाम को आरती देख नहीं पाए थे बारिश की वजह से। तो अब सुबह आ गए हैं हम अस्सी घाट पे आरती देखने। तो आइए आपको भी आरती दिखाते हैं। आरती अभी शुरू नहीं हुई है, बस 10-5 मिनट में शुरू होने वाली है। हम 5:30 बजे अस्सी घाट पे पहुंच गए हैं। भावना शिक्षा की काशी की संस्कृति के मूल से जन सामान्य को अवगत कराने के लिए नियोजित
संगठन से आपका नाम। तो हमने यहाँ पे आरती देखी और आरती देख के मन को इतनी शांति मिली है ना, बहुत ज़्यादा। आरती में मज़ा आ गया बिल्कुल। सनातन धर्म की यही खासियत है। आज भी वाराणसी में बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है अब भी। तो यहाँ से अस्सी घाट से बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ पे खाने पीने के लिए कैफेटेरिया बना हुआ है, तो इधर चल के पहले कुछ खाते हैं। यहाँ पे आपको आलू पूड़ी, खस्ते, जलेबी, समोसे और चाय वगैरह मिल जाएगी। बारिश की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सब अपने होटल पे वापस चले गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, क्योंकि जब इस चैनल पे कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और जैसे कि हम वाराणसी में 3-4 दिन रुके हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ के फेमस घाट घुमाऊंगा और जो यहाँ के मेन टेम्पल है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और भी यहाँ के जो फेमस मंदिर हैं, मैं आपको उसमें लेके जाऊँगा, जो कि आपको वाराणसी के नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे।